पराओ मूलाधार में हृदय में पश्यन्ति, कंठ में वही मध्यमा मुख बैखरियन्ति। आज जो विषय है वह वाणी है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी वाणी के 4 स्वरूप होते हैं। वाणी का मूल जो स्थान है जहाँ से वह प्रकट होती है वही मूल स्थान समस्त वाणियों का आधार है। परावाणी उसी मूलाधार से आत्मा में आती है, उसको पश्यन्ति कहते हैं। वही फिर कंठ में आकर मन के संयोग से बाहर आने लगती है, उसको मध्यमा कहते हैं। एवं मुख द्वारा दंत ओष्ठ के संबंध से बाहर जब प्रकट हो जाती है तब उसको बैखरी कहते हैं। यही वाणी की 4 स्वरूप है। मूलाधार से हृदय, कंठ और मुख द्वारा शब्द बाहर प्रकट होता है। जो हम सभी बोलते हैं तो समझते हैं कि मुख से बोल दिए, या कुछ लोग कहते भी हैं कि मुंह में जो आया बोल दिया। यहाँ समझने की बात है। मुंह में जो आया, मुंह में आया इसका मतलब कहीं और जगह से आया, तो वह जगह कौन है उसी को सदगुरु ने यहाँ बताए हैं कि वह उसका जो मूल स्थान है मूलाधार में है। तो हम सभी वाणी की संयम करें, वाणी की तप करें। वाणी की संयम क्या है? कम बोलना, सोच कर बोलना, सत्य बोलना, शांति से बोलना, सुनना ज़्यादा, बोलना कम। वाणी में बहुत शक्ति होती है। यही है वाणी की संयम। कोई भी वाणी, कोई भी शब्द पहले सोच के उसके बाद बोलना चाहिए। वाणी की तप क्या है? सदग्रंथों की स्वाध्याय, ईश्वर की चर्चा, सदगुरु की चर्चा, स्वरवेद का प्रतिदिन पाठ, यह जो है वाणी का तप है। साहब जी क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। यह शीतल वाणी कैसे निकल सकती है? यह शीतल वाणी तभी निकल सकती है जब वाणी पर हमारा अपना अधिकार है, जब वाणी को हम संयमित कर लिए हैं। कम बोलने से ज़्यादा गलत नहीं बुलाता, इसलिए कम बोलना चाहिए, सोचकर बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। इसी को तुलसीदास रामायण में क्या कहे हैं इसी वाणी के विषय में, कि वाणी कैसा होना चाहिए। वाणी में सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, और वाणी में भगवान का उच्चारण होना चाहिए। तुलसीदास क्या बोले हैं? तुलसी रस ना सोई भली, मुख से निकसे राम, नाही तो काट के फेंक दो, मुख में भलो न चाम। जिस मुख से, जिस वाणी से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, वैसा जिह्वा क्यों रहेगा? इससे तो अच्छा है कि उसको काट के फेंक दो। तो इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। वाणी को तौल कर बोलना चाहिए, सोच कर बोलना चाहिए।
और वाणी का तप जरूर करना चाहिए। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।